हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द रेगुलर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। तो जानिए बच्चों कि रेगुलर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कौन फॉर्म करता है। रेगुलर टेट्राहेड्रल सिर्फ वही फॉर्म कर सकता है जहां पे नो लोन पेयर हो। पहली बात, लोन पेयर ना हो, और उससे भी पहले की बात यह है कि हाइब्रिडाइजेशन मस्ट बी sp3। विदाउट लोन पेयर कोई भी लोन पेयर नहीं होना चाहिए। अब देखिए XeF4, देखिए जेनॉन फ्लोराइड। जो यहाँ पे जेनॉन का हाइब्रिडाइजेशन जब आप निकालोगे तो इसमें स्टेरिक नंबर जब आप निकालोगे 4 सिग्मा बॉन्ड, और इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 4 तो सिग्मा बॉन्ड बनाने चले गए, 2 लोन पेयर। तो हाइब्रिडेशन क्या आ रहा है? sp3d2। बिल्कुल गलत, क्योंकि हमें रेगुलर टेट्राहेड्रल करना है तो sp3 होना चाहिए। यही पे चीजें गलत हो गई। ठीक है, अब आता है NiCN4। NiCN4 माइनस में बच्चों यहाँ पे Cn स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह ट्रीट किया जाता है। ठीक है, अब Cn क्या है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो यहाँ पे हाइब्रिडेशन आता है sp2 आता है, ना कि sp3, जिस वजह से यहाँ पे भी ये रेगुलरली टेट्राहेड्रल नहीं होगा। ठीक, अब बात आते हैं BF4 माइनस की। अब BF4 माइनस में बोरॉन के ऊपर नेगेटिव आएगा और 4 फ्लोरीन कुछ इस तरीके से अटैच होंगे, और बोरॉन के ऊपर माइनस मतलब ने कार्बन, और कार्बन कितने मैक्सिमम बॉन्ड बना सकता है? 4। तो ये जो ज्योमेट्री बन रही है ना, ये जो ज्योमेट्री बन रही है वो बन रही है टेट्राहेड्रल। ठीक है, 3 डायमेंशनल टेट्राहेड्रल बन रही है, और इसका हाइब्रिडाइजेशन भी sp3 है, तो ये बिल्कुल परफेक्टली रेगुलर टेट्राहेड्रल है। तो ये तो बिल्कुल करेक्ट हुआ बच्चों। अब SF4 की बात कर लेते हैं। SF4 इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? देखिए, इसके पास एक लोन पेयर भी बचेगा, क्योंकि सल्फर के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 तो बॉन्ड बनाने में चल गए, तो 2 एक्स्ट्रा। हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा? 4+1 कितना आ जाएगा? sp3d। क्या ये पॉसिबल होगा रेगुलर टेट्राहेड्रल बनाने के लिए? बिल्कुल नहीं। मैंने पहले ही बता दिया था कि रेगुलर टेट्राहेड्रल सिर्फ वो बना सकता है जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो और उसके पास लोन पेयर एकदम ना हो। ठीक है, तो हमारा सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन सी ही करेक्ट आंसर होगा। बेस्ट ऑफ लक।